नमस्कार, सत्याता न्यूज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री व सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कल मिर्जापुर दौरा रहा। अपने कार्यकर्ताओं और मीडिया को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की, साथ ही यूपी सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। सपा प्रमुख ने केंद्र और राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार किसानों के साथ अमानवीय रूप से पेश आ रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने राज्य के साथ साथ केंद्र में भी बहुमत की सरकार बनाई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ नहीं मिला। कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार को घेरा और हर मोर्चे पर नाकाम बताया है। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखा जा सकता था। कार्यक्रम का संचालन प्रेस प्रवक्ता अशोक सिंह मुन्ना ने किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी व पूर्व राज्य मंत्री कैलाश चौरसिया मौजूद रहे। सत्यता न्यूज से भूप नारायण मोनिया की रिपोर्ट। धन्यवाद। लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, इसलिए ये ट्रेनिंग कैंप और महत्वपूर्ण बन जाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति दोनों जुड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश ही है जिसने देश को प्रधानमंत्री दिया, और उत्तर प्रदेश ही है जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी की पहले सरकार बनी गठबंधन के साथ, और अब जो सरकार चल रही वो बहुमत की सरकार चल रही, वो उत्तर प्रदेश की बहुमत की वजह से ही है। इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंची है। इसलिए मैं अपने समाजवादी साथियों को बधाई देते हुए और मैं ये बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो देश के गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, चाहे वो अगड़े हों, चाहे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक हों, आज सबसे ज्यादा उम्मीद समाजवादी पार्टी पर उनको है। और अगर कोई है जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकता है, वो समाजवादी पार्टी है। इधर उत्तर प्रदेश के पांचों के पांच बजट हमने और आपने देख लिए। पांचों बजट में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था जनता को, जो उन्होंने संकल्प पत्र दिया था जनता के बीच में, अगर आज मुड़ करके देखें तो भारतीय जनता पार्टी देश की वो पार्टी होगी जिसने अपने ही संकल्प पत्र को भुला दिया। जो जो वादे संकल्प पत्र में किए गए थे, 5 बजट पूरे हो जाने के बाद और दिल्ली की सरकार का इतना बड़ा सहयोग होने के बाद आज संकल्प पत्र पूरा नहीं है उनका। और जिन लोगों ने ये कहा कि हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, हर भाषण में कहा, हर जगह जाकर के कहा, कोई जगह बची नहीं जहां पर इन्होंने कहा ना हो कि आमदनी दुगनी कर देंगे। और सोचिए, वही दल के नेता, वही पार्टी ऐसा कानून लेकर के आई है कि आने वाले समय में किसान के लिए डेथ वारंट साबित होगा, जहां उनकी खेती लूटी जाएगी। और वहीं बड़े बड़े उद्योगपतियों की नजर उनकी खेती पर होगी। भारतीय जनता पार्टी ये तर्क देती है कि जमीन को कोई खतरा नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जब उनके खजाने में पैसा नहीं है तो भारत की एसेट्स क्यों बेची जा रही हैं, देश की कीमती कंपनी क्यों बेची जा रही है। आज ही से 2 दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें अपनी कंपनियों की एसेट्स बेचना ही पड़ेगा, और तभी जाकर के 2,05,000 करोड़ तैयार इकट्ठे होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए, जो घाटे में चली गई है सरकार, उस घाटा को पूरा करने के लिए कंपनियां बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं। और कल को अगर किसान घाटे में चला जाएगा, क्या उद्योगपति उनकी जमीन छीन लेंगे कि नहीं छीन लेंगे। आज पूछिए, पूरे किसानों का धान लूट लिया गया, 1100, 1200, 900 रुपए में खरीद लिया गया, कहीं एमएसपी नहीं मिली।